हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हमने लीड कोड 594 करने जा रहे हैं। इजी मार्क्ड है, बट मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड या फिर आईक्यू बोल सकते हो, टेस्ट करने के लिए प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं मोटिवेशन क्या है आज का। याद रखना यार, डोंट स्टॉप अंटिल यू कोलैप्स, क्योंकि ड्रीम जो है ना, कभी भी ऐसी विश करते करते ट्रू नहीं होता लाइफ में, है ना। ड्रीम्स डोंट कम ट्रू बाय जस्ट विशिंग ओनली, है ना। दे कम ट्रू बाय एक्चुअली बर्निंग एंड वर्किंग हार्ड फॉर देम। ओके, देखते हैं लॉन्गेस्ट हारमोनियस सबसीक्वेंस। वी डिफाइन अ हारमोनियस अरे as an array where the difference between its maximum value and its minimum value is exactly 1. Okay, given an integer array nums, return the length of its longest harmonious subsequence among all possible subsequences. ठीक है, जैसे इस एग्जांपल को देखो, ये मेरा नम्स दे रखा है, इसमें सबसे बड़ा सब सीक्वेंस बताओ जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में डिफरेंस एग्जैक्टली 1 होगा। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, एक मुझे सब सीक्वेंस दिख रहा है 1 2 2 2 और क्या है 1 2 2 2, नहीं 1 नहीं रख सकते, आई थिंक 3 रख देते हैं। अगर 3 2 2 2 3, है ना। ये देखो, ये सब सीक्वेंस है 3 2 2 2 3। तो ध्यान दो, इसका लेंथ 5 है ना। और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है क्या है 3 है, और मिनिमम वैल्यू जो है 2 है। दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 1 है ना। तो इसीलिए मेरा वैलिड सब सीक्वेंस है और इसका लेंथ 5 है। 5 से बड़ा सब सीक्वेंस आप नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। अभी जो हमने ऊपर देखा क्या था, 1322 1322 5237। ठीक है, तो अभी एक बहुत बेसिक्स ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम, बहुत ही बेसिक्स ऑब्जर्वेशन। प्रॉब्लम में दे रखा है कि जो भी आप सब सीक्वेंस चुनोगे उसका मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगा और उसका मिनिमम वैल्यू जो भी होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1 होना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, इससे बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो आप खुद सोचो, अगर मान के चलते हैं आपने अपने सब सीक्वेंस को यहाँ से 1 से स्टार्ट करने का कोशिश किया, मान के चलते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान दो, ये सपोज करते हैं यहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो अभी के लिए तो ये आपका मिनिमम वैल्यू यही है ना, मिनिमम इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, और आपको इंश्योर करना है कि आप आगे अगर जाओगे तो इस सब सीक्वेंस में या तो आपको 1 ही रखना पड़ेगा, या तो एक ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जो इस 1 से अगर बड़ा हो तो उसका उसका और इस 1 का डिफरेंस 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं, क्या मैं इस सब सीक्वेंस में, जब मान लेते अभी मैंने सब सीक्वेंस 1 को लिया है, ठीक है, क्या मैं इस सब सीक्वेंस में 3 को अपेंड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी देखो, इस सब सीक्वेंस में मैक्सिमम 3 हो जाएगा और मिनिमम 1 हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये तो 3 तो मैं नहीं ले सकता। ठीक है, तो आप खुद इंश्योर करो कौन सा ऐसा नंबर है भाई जिसको अगर आप पिक करोगे उसका और इस 1 का डिफरेंस 1 आएगा। कौन सा ऐसा नंबर है? अगर मान लेते हैं आगे जाके ज़ीरो होता, कहीं पर ज़ीरो मान लेते हैं, यहाँ पर ज़ीरो होता, तो हाँ वो भी पिक किया जा सकता था, क्योंकि देखो 1 ये है और मान लेते हैं ज़ीरो मैंने पिक कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है तब ये मैक्सिमम बन जाता, है ना, और ये मिनिमम बन जाता, और दोनों के बीच का डिफरेंस अभी 1 है। 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, बट यहाँ पर 0 है नहीं, तो आप क्या आपको कौन सा नंबर पिक करना पड़ेगा? खुद सोचो। ये 1 है अगर मिनिमम नंबर आपका, तो कौन सा ऐसा नंबर चूज़ करोगे जो 1 से अगर बड़ा हो? चलो 1 के बराबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर 1 से बड़ा हो, ठीक है, तो उसका 1 से डिफरेंस 1 ही होना चाहिए। भाई क्या होगा, 1 प्लस 1 दैट इज़ 2 ढूंढना चाहोगे। ठीक है, 2 ही ढूंढना चाहोगे ना, क्योंकि देखो 3 से तो बात बनेगी नहीं, डिफरेंस बड़ा हो जा रहा है। अब आ गया 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपका सब सीक्वेंस है 1, 2। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा है कि हाँ 1 मेरा मिनिमम है और 2 मेरा मैक्सिमम है ना। प्रॉब्लम में साफ साफ दे रखा है कि जो भी मिनिमम में मैक्सिमम होगा आपके सब सीक्वेंस में, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं अब आप 2 पर आ गए, ठीक है, तो अब आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर मान लेते हैं आप कोई ऐसा नंबर ले लेते हो, जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा नंबर ले लेते हो जो 2 से भी बड़ा है,
तो प्रॉब्लम पता है क्या होगी, मान लेते हैं 2 से कोई बड़ा नंबर आपने चुन लिया, मान लेते हैं आपने 3 चुन लिया, तो 3 का 2 से तो डिफरेंस 1 है, लेकिन मिनिमम देखो ना क्या है, मुझे मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस देखना था। ठीक है, तो अब मैक्सिमम मेरा ये बन जाएगा अब, और 3 - 1 दैट इज़ मेरा 2 हो जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। तो मैं ऐसा नंबर ले ही नहीं सकता जिससे डिफरेंस मेरा 1 से अबव हो जाए। ओके, तो ये 2 है, तो क्या मैं और 2 ले सकता हूँ? हाँ, मैं और 2 ले सकता हूँ। ठीक है, देखो मैं 2 ही क्यों ले पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मिनिमम 1 है अभी, और अगर मिनिमम 1 है तो मुझे नंबर जो है या तो मैं 2 ले सकता हूँ या तो 0 ले सकता हूँ, है ना। बट यहाँ पर 0 है नहीं, तो 1 मेरा मिनिमम है, और तो मुझे 2 ही लेना पड़ेगा अब, या तो 1 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी 5 है, क्या मैं 5 ले सकता हूँ? ऑब्वियसली नहीं ले सकता, है ना, क्योंकि 5 अगर आएगा तो 5 मैक्सिमम बन जाएगा, और मिनिमम मेरा 1 है, तो 5 - 1 4 हो जाएगा, मुझे डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैं 3 भी नहीं ले पाया था, 5 भी नहीं ले पाया था। अब बात आई, दोबारा 2 आया, क्या मैं ले सकता हूँ? डेफिनेटली ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस 2 को लूँगा तो मेरा मैक्सिमम अभी भी 2 ही है, और मिनिमम मेरा 1 है, तो 2 - 1 1 है यहाँ पर। ठीक है, 2 भी ले सकता हूँ। क्या मैं 3 ले सकता हूँ? देखता हूँ, अगर मैं 3 को लूँगा तो मेरा मैक्सिमम 3 बन जाएगा, और मेरा मिनिमम 1 है, 3 - 1 2 हो जाता है, विच इज़ रॉन्ग, है ना। मुझे डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं चाहिए। क्या मैं 7 ले सकता हूँ? डेफिनेटली नहीं ले सकता। ठीक है, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पर इसका आंसर कितना है? 1 2 आया। ठीक है, और इसका मैक्सिमम क्या है? 2 है, तो मैक्स माइनस मिन दैट इज़ 1 है। ठीक है, तो ये भी मेरा एक वैलिड आंसर है, इसका लेंथ 4 आया। ठीक है, बट और भी बेटर आंसर हो सकता है, वो अभी हम आगे चल के देखेंगे। बट आपने एक चीज़ नोटिस किया कि नहीं किया, कि जो भी मिनिमम वैल्यू है, जो भी मिनिमम वैल्यू, मान लेते हैं मिनिमम वैल्यू 1 है, तो और भी जो आप वैल्यूज़ लोगे, वो आप मिनिमम +1 ही ले सकते हो। क्यों? जो भी मैक्स आपका होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम की जो भी वैल्यू उसमें +1 ही हो सकता है। मिनिमम मेरा 1 था, तो मिनिमम +1 कितना होगा? 2 होगा, तो आप 2 ही ले सकते हो। अब आप 2 के अलावा कोई नंबर ले ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि अगर आप 3 या 4 या कुछ भी ले लोगे तो उसका मिनिमम से डिफरेंस 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो पता है एक बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या निकल कर आता है, जो भी आपका रिजल्ट होगा ना, रिजल्ट विल ऑलवेज हैव 2 नंबर्स। देखो जो भी रिजल्टेंट सीक्वेंस होगा ना आपका, और जो रिजल्टेंट सब सीक्वेंस होगा, रिजल्टेंट सब सीक्वेंस विल ऑलवेज हैव 2 नंबर्स ओनली। हमेशा 2 ही नंबर होंगे, है ना। और वो 2 नंबर कौन होंगे एक्चुअली में? एक मिनिमम होगा, और जो दूसरा नंबर पता है क्या होगा? वो मिनिमम +1 वैल्यू होगा। यही होगा ही होगा। देखो अभी तो मैंने 1 को मिनिमम लिया था, है ना। अब मैं आगे अगर बढ़ूँ तो इस बार लेते हैं 3 को ले लेते हैं। मान लेते हैं आपने सब सीक्वेंस 3 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये 3 है मान के चलते हैं। ओके, तो अभी आगे जाएंगे, तो क्या मैं 2 को ले सकता हूँ? देखो ध्यान देना, क्या मैं 2 को ले सकता हूँ? अगर ये मैंने 3 लिया है तो मैं 2 को ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 को लूँगा तो 3 मेरा मैक्सिमम बन जाएगा अब, है ना, और 2 मेरा मिनिमम बन जाएगा। कोई बात नहीं, चेंज हो जाएगा। अभी मैंने मिनिमम 3 को माना था, बट अभी जब 2 आया तो 3 मैक्सिमम बन गया और 2 मिनिमम बन गया, दैट्स फाइन, क्योंकि ये सब सीक्वेंस तो वैलिड है ना, मैक्स माइनस मिन 1 है। ठीक है, ओके। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं, क्या मैं 2 ले सकता हूँ? हाँ मैं ले सकता हूँ 2, क्योंकि देखो अभी भी मैक्सिमम इस सीक्वेंस का 3 ही है और मिनिमम 2 ही है, तो 3 - 2 1 है ना। ठीक है, क्या मैं 5 ले सकता हूँ? डेफिनेटली नहीं ले सकता, है ना। 5 क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अगर मैं 5 को यहाँ पर डाल दूँ, देखो तो मैक्सिमम मेरा ये बन जाएगा और मिनिमम मेरा 2 है, तो 5 - 2 3 आ जाएगा, विच इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो मैं 5 को नहीं लूँगा। अब मैं 2 को ले सकता हूँ? हाँ 2 को डेफिनेटली ले सकता हूँ, क्योंकि 2 अभी भी मेरा मिनिमम मेंटेन्ड है और मैक्सिमम मेरा 3 है, तो 3 - 2 1 होगा। ठीक है, तो इस 2 को ही मैं ले सकता हूँ। अब यहाँ पर 3 आ गया, क्या मैं 3 को ले सकता हूँ? डेफिनेटली ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि देखो 3 को अगर मैं लेता हूँ तो मेरा मैक्सिमम ऑलरेडी 3 ही है और मिनिमम मेरा 2 है, तो 3 - 2 1 होता है ना, डिफरेंस 1 ही है ना। प्रॉब्लम में साफ साफ दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू शुड बी 1। ठीक है, क्या मैं 7 को ले सकता हूँ? डेफिनेटली नहीं ले सकता। तो देखो ध्यान दो, इस बार आपका सबसीक्वेंस का लेंथ बड़ा आया है ना। बट आप मेरा देखो, मेरा इस ऑब्जर्वेशन पर अगर आप ध्यान दो तो अभी भी ये ऑब्जर्वेशन फॉलो हो रहा है कि भाई जो भी आपका रिजल्टेंट सब सीक्वेंस आएगा ना, उसमें जो भी मिनिमम वैल्यू होगा
या तो वही नंबर प्रेजेंट होगा और मिनिमम प्लस वन जो भी वैल्यू होगा वही प्रेजेंट होगा। इन दोनों के अलावा कोई नंबर प्रेजेंट होगा ही नहीं। देखो, एक नंबर मिनिमम है और दूसरा नंबर मिनिमम प्लस वन है। मिनिमम क्या है यहाँ पर? 2 है, मिनिमम प्लस वन 3 है। देखो, यही दो नंबर है प्रेजेंट मेरा इस आंसर में, है ना। ये सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था और ये ऑब्जर्वेशन बस इसलिए काम कर रहा है क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है कि जो मिनिमम होगा ना और जो मैक्सिमम होगा दोनों के बीच का डिफरेंस वन ही होना चाहिए। तो मिनिमम आप जो भी चुनते हो एक्स, तो मैक्सिमम एक्स प्लस वन ही होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि कोई भी और नंबर को मैं डाल ही नहीं सकता बीच में, क्योंकि किसी भी और नंबर को अगर मैं डालूंगा या तो वो मैक्सिमम बन जाएगा या तो वो मिनिमम बन जाएगा। जैसे मान के चलते हैं, मान लेते हैं 1 2 2 चल रहा था आपका। अब तो यहाँ पर अभी देखो, ध्यान दो, अभी मेरा मिनिमम 1 है और मेरा मैक्सिमम 2 है, ठीक है। तो अभी तक तो सही चल रहा है। बट अगर मान लेते हैं मैंने 0 डाल दिया, तो देखो अब मेरा मिनिमम चेंज हो जाएगा और मेरा मैक्सिमम 2 का 2 ही है। तो अब देखो मैक्स माइनस मिन जो है वो 2 हो गया, है ना, विच इज़ नॉट अलाउड। तो यानी कि मैं 0 भी नहीं डाल सकता। क्या मैं 3 डाल सकता हूँ? 3 डालूंगा तो मेरा मैक्सिमम चेंज हो जाएगा, 3 माइनस वन दैट इज़ 2 हो जाएगा, विच इज़ रॉन्ग, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये गारंटी हो चुका है कि भाई मेरा जो भी रिजल्टेंट होगा उसमें मिनिमम जो भी नंबर होगा और मैक्सिमम जो भी नंबर होगा वही दो नंबर्स प्रेजेंट होंगे मेरे सब सीक्वेंस रिजल्ट में, कोई और प्रेजेंट होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन ये निकल कर आता है कि सम हाउ, जैसे मान लेते हैं अभी आप, मैं दोबारा इस एग्जांपल को ले लेता हूँ, तो बहुत सिंप्लीफाइड सोल्यूशन इसका निकल कर आता है। ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन इसके हो सकते हैं, ठीक है। मैं सबसे सिंप्लीफाइड सोल्यूशन जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया सबसे पहले, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं तब मुझे हर बार करना क्या है, मान लेते मैं यहाँ पर आया, मुझे 1 दिखा, ठीक है। तो मैं ये देखूँगा कि चल अगर मैं 1 को मिनिमम मान लेता हूँ, 1 को मान लेता हूँ, तो मुझे क्या ढूंढना है? मैक्सिमम भाई 2 ही होना चाहिए। और जितना हो सके उतना 1 डाल सकते हो इस सब सीक्वेंस में तुम, और जितना हो सके उतना 2 डाल सकते हो इस सब सीक्वेंस में तुम, ठीक है। फ़र्क ही नहीं पड़ता, आंसर में इम्पैक्ट ही नहीं होगा। 1 1 1, जितना बार भी 1 मिलता चला जाए डालते जाओ, और जितने बार भी 2 मिलता चला जाए डालते चले जाओ, ठीक है। उसके अलावा लेकिन और कोई नंबर आप नहीं डाल सकते। तो मुझे जैसे ही 1 मिला तो मैंने देखा कि क्या मिनिमम अगर 1 है तो मैक्सिमम क्या होगा? मिनिमम प्लस 1 दैट इज़ 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। तो मैं देखूंगा कि क्या मैंने 2 देखा है अभी तक। अगर देखा है तो 2 जितनी बार भी है और 1 जितनी बार भी है, दोनों का लेंथ निकाल लेंगे। तो अभी तक मैंने 2 तो नहीं देखा है, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आई यहाँ पर आया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ये मान लेते हैं मैंने इसको मिनिमम मान लिया, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या होगा? 3 प्लस 1 दैट इज़ 4 होगा, है ना। अब एक ऐसा सब सीक्वेंस आपको लेना पड़ेगा जिसमें सिर्फ 3 3 3 या फिर 4 4 4 हो, ठीक है। इसके अलावा आप कोई नंबर नहीं ले सकते, ओके। तो देखते हैं कि 3 हाँ अच्छा, हाँ ये 1 जो था ना, इसको स्टोर करके रख लेते हैं मैप में। मैप में ही रखना सही रहेगा। क्यों? क्योंकि याद करो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई वो नंबर प्रेजेंट है कि नहीं। तो 1 मुझे एक बार दिख गया, अभी 3 है, तो 3 है मिनिमम है, तो मैक्सिमम 4 होना चाहिए। तो 4 तो प्रेजेंट है नहीं मेरे मैप में अभी तक, तो कोई बात नहीं, 3 को मैं डाल देता हूँ कि 3 मुझे एक बार दिख चुका है, ठीक है, ओके। और यहाँ यहाँ पर देखो, या तो ऐसा कर लो कि सबका फ्रीक्वेंसी काउंट करके पहले ही से रख लो। 1 एक बार है, 3 कितनी बार है? 3 2 बार है 2 जो है 3 बार है, 5 जो है वो एक बार है, 7 जो है वो एक बार है, ठीक है, ओके। तो अब देखो ध्यान दो, अब मान लेते हैं आई यहाँ पर है, मिनिमम आपने इसको माना, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम 2 ही हो सकता है। तो 1 और 2 का ही सीक्वेंस बन सकता है, अब और कोई नंबर इंक्लूड कर ही नहीं सकता मैं, है ना। 1 डाला, 2 डाला, 2 डाला, 2 डाला, 1 2 2 2, और कोई नंबर डाल ही नहीं सकता, वरना सबसे मैक्सिमम माइनस मिनिमम का डिफरेंस जो है 1 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, या 1 से ज़्यादा या 1 से कम हो जाएगा। 1 और 2 के अलावा मैं कोई और नंबर चुनूंगा ही नहीं, ओके, ठीक है। तो लेंथ कितना है इसका, कैसे निकालूंगा भाई? 1 का फ्रीक्वेंसी देख लेना, 1 कितनी बार है? 1 सिर्फ एक बार है। 2 कितनी बार है? 2 3 बार है ना। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी ऐड कर ले, यानी कि एम पी ऑफ 1 कितनी बार है और एम पी ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज़ 2 कितनी बार है। ये मिनिमम का फ्रीक्वेंसी और ये मैक्सिमम का फ्रीक्वेंसी, दोनों का फ्रीक्वेंसी 1 प्लस 2 दैट इज़ 3, सॉरी 2 जो है वो 3 बार आया था ना, है ना। तो 1 प्लस 3 दैट इज़ 4, सही बात है। देखो मेरे सीक्वेंस का लेंथ 4 बन रहा था यहाँ पर,
तो अभी के लिए मैं रिजल्ट इसी को मान लेता हूँ कि मेरा जो रिजल्ट है, मेरा सबसे बड़ा सब सीक्वेंस जो है वो यही है 4 लेंथ का। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं अब आई मेरा यहाँ पर आया, तो मैं देखूंगा कि मेरे मिनिमम मान लेते हैं अगर 3 हुआ तो मेरा मैक्सिमम कौन होगा, मैक्सिमम मेरा 4 होगा। तो मैं देख लेता हूँ 3 का फ्रीक्वेंसी कितना है और 4 का फ्रीक्वेंसी कितना है। बट 4 तो है ही नहीं, अगर 4 है ही नहीं तो इसको इग्नोर करो, ठीक है। अब मेरा आई यहाँ पर आया, मुझे वापस से 2 दिखा। अब देखो ध्यान देना, मुझे अभी 2 दिखा है, तो अगर मैं 2 को लेके चलता हूँ तो मिनिमम अगर 2 है तो मेरा मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं चेक करूँगा कि 2 कितनी बार है और 3 कितनी बार है ना। तो मैप में देखते हैं 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 है, और 3 का फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितना है, 2 है ना। ये रहा 2 का फ्रीक्वेंसी और 3 का फ्रीक्वेंसी, 2 + 3 दैट इज़ 5 आ गया। यानी कि 5 लेंथ का सीक्वेंस बन सकता है 2 और 3 को मिला के। देख लेते हैं बनता है कि नहीं। देखो सबसे पहले यहाँ 3 था, 3 लिखा, ये 2 था, 2 लिखा, फिर एक और 2 था, 2 लिखा, फिर एक और 2 था, 2, फिर एक और 3 था, 3। और सही बात है, देखो 5 लेंथ का सीक्वेंस बन रहा है। हम एकदम करेक्टली ढूंढ पा रहे हैं मैप की मदद से, क्योंकि मुझे ऑर्डर से मतलब ही नहीं है ना, मुझे तो बस काउंट से मतलब है। क्योंकि मुझे अल्टीमेटली लेंथ निकालना है, मुझे सब सीक्वेंस थोड़ी प्रिंट करना है, ठीक है। मुझे सिर्फ लेंथ निकालना है, तो मैं मैप में सबका फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया, ठीक है। तो मेरे लिए बेस्ट आंसर अभी 5 हो चुका है, मैंने अपडेट कर दिया अपने रिजल्ट को, ठीक है। अब मेरा आई आया यहाँ पर, फिर से 2 दिखा, तो मेरा मिनिमम अगर 2 है तो मैक्सिमम 3 होना चाहिए। तो फिर से फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 + फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 दैट इज़ 5, तो मेरा रिजल्ट वही का वही रहेगा। अब मेरा आई यहाँ पर आया, ये मेरा 5 है, ठीक है। तो मिनिमम अगर 5 है तो मैक्सिमम 6 ही हो सकता है, ठीक है। कोई और नंबर लोगे तो ऑब्वियसली डिफरेंस जो है वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, बट 6 प्रेजेंट ही नहीं है मेरे अरे में, तो ख़त्म, आगे बढ़ जाओ। अब फिर से 2 दिखा, 2 अगर मिनिमम है तो मेरा मैक्सिमम 3 ही होना चाहिए। दोनों का फ्रीक्वेंसी ऐड करो, 5 आएगा, मेरा रिजल्ट अभी भी 5 ही है। अब मेरा यहाँ पर 3 आया, ठीक है। अगर मिनिमम 3 है तो मैक्सिमम क्या होगा, 4 होना चाहिए, बट 4 प्रेजेंट ही नहीं मेरे अरे में, तो कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आई यहाँ पर है 7 है, अगर मिनिमम 7 है तो मैक्सिमम 8 होना चाहिए, तो 8 प्रेजेंट है ही नहीं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, मेरा आंसर रिजल्ट 5 है, यही आंसर था मेरा। तो देखो कितना अच्छा, मुझे लगता है IQ काफ़ी टेस्ट हुआ है इस प्रॉब्लम में। क्या ऑब्जर्वेशन था, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यही था जो मैंने डब्बा में यहाँ लिखा, कि आपका जो रिजल्टेंट होगा ना सब सीक्वेंस, उसमें 2 नंबर ही होगा, एक मिनिमम नंबर होगा और एक मैक्सिमम वाला नंबर होगा। उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी ले सकते हो ले लो, वही आपका बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। और बहुत लोग के मन में ये आ रहा होगा कि भैया जब आपने मान के चलते हैं, जब आपने 2 चेक किया, मान लेते हैं आपने मिनिमम को 2 माना, तो मैक्सिमम ऑब्वियसली क्या है, 3 होगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है, तो क्योंकि 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 है ना, तो ये तो वैलिड है ना, ये तो वैलिड है। बट मान के चलते हैं अभी आपको अगर 2 दिखता है तो आप 1 भी तो सर्च मार सकते थे, तो उस केस में क्या होता, ये 2 मैक्सिमम बन जाता और मेरा मिनिमम जो है वो 1 बन जाता, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर जो निकल कर आता, 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 है, और 1 का फ्रीक्वेंसी 1 दैट इज़ 4 है ना। बट देखो ध्यान दो, मुझे यानी कि 2 है ना, तो 2 - 1 दैट इज़ 1 का भी चेक कर रहा हूँ, क्योंकि उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी तो 1 ही होगा ना, है ना। तो मैं 2 - 1 का क्यों नहीं चेक कर रहा, देखो मिनिमम मेरा जो भी है x है, तो मैक्सिमम x + 1 होगा, है ना। तो अगर मान लेते हैं 2 मेरा x है, तो मैं x + 1 ही ढूंढ रहा हूँ, x - 1 क्यों नहीं ढूंढ रहा हूँ, जबकि x और x - 1 का भी डिफरेंस तो 1 ही है ना। उस केस में क्या होता कि x मेरा मैक्स बन जाता और x - 1 मेरा मिनिमम बन जाता। बट पॉइंट क्या है ना, ये 1 अगर प्रेजेंट होगा ना मेरे मैप में, तो उसका आंसर मैंने निकाल रखा होगा ऑलरेडी। देखो जब ये 1 यहाँ प्रेजेंट था तो ये मेरा मिनिमम बना होगा एक टाइम पे कभी ना कभी, और मेरा मैक्सिमम, ये मेरा मिनिमम बना होगा कभी ना कभी, और मेरा मैक्सिमम उस केस में 2 बना होगा, ठीक है। तो वो आंसर कवर हो जाएगा कभी ना कभी, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने किसी नंबर को मिनिमम माना है तो उसका मैक्सिमम x + 1 ये वाला केस लेकर चलोगे तो आपका x और x - 1 वाला केस भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में आ सकता है, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। हाउएवर दिस प्रॉब्लम टोटली रिवॉल्व्स अराउंड दिस ऑब्जर्वेशन, एंड आई थिंक ये ऑब्जर्वेशन इतना भी टफ नहीं था, क्योंकि मैक्स और मिन के बीच का कोई भी डिफरेंस सिर्फ 1 ही हो सकता है। तो आप कोई भी एग्जांपल लेके ड्राई रन भी करते ना, आंसर चेक भी करते ना, तो जो भी सब्सिक्वेंस निकल कर आता भाई, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम नंबर के अलावा कोई नंबर ही नहीं होता, सिर्फ 2 ही टाइप के नंबर होते हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके।
तो देखा है तो बहुत सिंपल है, स्टोरी तो हमने समझ लिया। स्टोरी टू कोड करते हैं इसको। ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैप में काउंट स्टोर कर लेंगे सभी का। ठीक है, उसके बाद हर एक नंबर को मिनिमम मानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं इटरेट ऑन ईच नंबर। ठीक है, हर नंबर को अगर मैं मिनिमम मानता हूँ, मिनिमम अगर मेरा नम है तो मैं क्या ढूंढूंगा, मैक्सिमम, दैट इज़ मैं नम प्लस वन ढूंढूंगा। अगर नम प्लस वन अवेलेबल है तो मैं दोनों का फ्रीक्वेंसी निकाल लूँगा। एम पी ऑफ नम, ये मेरा मिनिमम नंबर है, प्लस एम पी ऑफ नम प्लस वन। ठीक है, दोनों रिजल्ट में अपडेट करते रहेंगे अगर ये बेटर आंसर देता है तो। ठीक है, तो देख रहे हो ये 2 पॉइंट ही एनफ है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। मैंने अनऑर्डर्ड मैप देखो ले लिया है और एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं मैक्सिमम लेंथ स्टोर करूँगा अपने सब सीक्वेंस का। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, मैप को पॉपुलेट कर देते हैं। फॉर इंट एंड नम इन नम्स। ठीक है, एम पी ऑफ नम प्लस प्लस, सबका फ्रीक्वेंसी स्टोर हो चुका है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं फॉर इंट एंड नम इन नम्स। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि अगर मेरा मिनिमम अगर ये नम है, ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम क्या होगा, इंट मैक्स विल बी इक्वल टू मिनिमम नंबर और मेरा मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा, नम प्लस वन होगा। इन दोनों के अलावा हमारे सबसीक्वेंस में कोई और नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं चेक करूँगा कि इफ़ एम पी डॉट काउंट, अगर मेरे मैप में मैक्सिमम नंबर प्रेजेंट है ना, तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा एम पी ऑफ मिनिमम प्लस एम पी ऑफ मैक्सिमम नम। ठीक है, मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर का जितना फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब क्या हुआ, आप सबको ले लिया आपने सब सीक्वेंस बनाने के लिए। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। ठीक है, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। टाइम कम्प्लीटली साफ साफ ओ ऑफ एन दिख रहा है, यहाँ पर लीनियर है, ये भी लीनियर है, ओ ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है क्योंकि हमने एक ऑर्डिनल मैप यूज़ किया है। ठीक है, अब इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मान लेते हैं आप सॉर्ट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉर्ट करने से फ़ायदा क्या होगा कि नम और नम प्लस वन आजू बाजू होंगे, एडजेसेंट में ही दोनों एलिमेंट्स होंगे। मान लेते हैं अगर एक्स है कोई नंबर तो उसके जस्ट एडजेसेंट में एक्स प्लस वन होगा या फिर एक्स ही होगा, है ना, एक्स एक्स होगा या तो एडजेसेंट में एक्स प्लस वन होगा, क्योंकि आपने इसको सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो इस प्रॉब्लम को एन लॉग एन में। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।